भी उनके विरोध में। वो अच्छा आदमी है, उनके लिए सब लोग पक्ष में खड़े, मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं है। और जीवन जीने का ढंग जिसको आ गया है वो आदमी संसार में सुखी है, और जीने का ढंग नहीं आया वो आदमी सुखी नहीं है। अभी वर्तमान समय में अच्छे लोग भी बहुत हैं और बुरे लोग भी बहुत हैं। बुरे लोगों के साथ में बुरा व्यवहार होता है, कहीं भी जाओ। एक नशे को भी ले लीजिए, नशेड़ी व्यक्ति कोई भी होगा तो लोग सामने से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन पर के साला नशेड़ी कुछ नहीं है। वो नशा करके अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है, अपना धन बर्बाद कर रहा है, इज्जत का टका करके, धर्म का टका करके, पैसा का टका करके, और बदनाम हो रहा है। तो इसलिए सोचने की जरूरत है। जिसके पास में सोच है, जिसके पास में थोड़ी समझ है, वो व्यक्ति कहीं भी रहता है वो सुख से रहता है, और उसके संपर्क में आने वाले भी सुख रहते हैं। अभी आप लोग जागरण में आए, क्यों आए जागरण में? कि आपके मन में ये बात है, जागरण सुनेंगे कोई न कोई नई बात मिलेगी, और कोई न कोई नई बात मिलेगी। तो नई बात सुनने से हमारे जीवन में जागृति आती है, और हम आगे उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। एक कमी समाज में मुझे खलक रही है, लोग परिवार की तरफ ध्यान कम देते हैं। परिवार को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, धन खूब लगाते हैं, लेकिन संस्कार देना हम भूल जाते हैं। बच्चे को यदि हम संस्कार दे दें, धन दे दें भी तो भी काम चलेगा, और आप संस्कार नहीं दोगे, कितना भी धन दे दोगे तो बर्बाद करने का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इस सबसे बड़ी हमारी कोई पूंजी है तो बच्चे हैं। और आजकल ज्यादा बोझ नहीं है, बच्चे तो 1-2 ही होते हैं। पहले बोझ ज्यादा हुआ करता था, 5, 7, 10 बच्चे होते थे। वर्तमान समय में 1-2 बच्चे, बस 3 मुश्किल से किसी के मिलेंगे, बाकी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों को भी हम इसी तरह से संस्कार न दे सके, ये बहुत कमी खलक रही है। जहां कहीं भी देखते हैं लोग बात करते हैं, महाराज जी क्या करा, सोरा बिगड़ गया। अरे सोरा बिगड़ गया थे के रोकाल है? 2 बच्चों को रोकाल से क्या नहीं। बात करा देश की, बात करा प्रदेश की, बात करा राजनीति की, बात करा नेता की, बात करा अफसरान की। 2 बच्चा बंदा पा ढंग संस्कार दे करके योग्य ने बना सकिया, तो आपकी कमजोरी है। ये कमजोरी दूर करने की कोशिश करो, ताकि समाज सुंदर हो। बच्चे ही समाज बनेंगे, और आज बच्चे हैं वो कल समाज के भावी कर्णधार हैं। छोटे बच्चे ना, वो कल बड़े होकर के इस देश के सब कुछ वो बनेंगे। हम तो बांधे हुए कागज हो जाएंगे। इसलिए जो भी आदमी अपने घर में है या बाहर है, कहीं भी रहते हैं, बच्चों का ख्याल रखो। बच्चे कहाँ बैठते हैं, किसके साथ में बैठते हैं? जिसके साथ में बच्चे बैठते हैं वो लोग कैसे हैं। बच्चों की सोसाइटी ठीक होगी तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। अन्यथा आजकल नशे की बड़ी आंधी चल रही है, बचना बहुत मुश्किल है। और नशे के गिपट में बच्चा एक बार आ गया तो फिर संभलना बहुत मुश्किल होता है। चिकनी मिट्टी होती है ना, पैर फिसल जाता है तो आदमी समझ नहीं सकता, गिर ही जाता है। तो नशे के गिपट में आ गया, इस तरफ से पुलिस भागा दौड़ कर रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। और आप जाकर के जेलों में देखोगे अधिकतर नशेड़ी लोग होंगे। नशा करने वाले लोग आगे जगह पड़ी, हमें तो पैसा ना हुआ है। तो आगे दीजिए और थोड़ा मारे रान तो कोई लार आवे जाए तो मतलब खुल हो जाए। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा बच्चों का ख्याल रखो, और बच्चों को संस्कार क्या देना है ये मैं बता देता हूँ। ऐसे तो एक जगह मैंने पढ़ा कि बच्चों को शिक्षा कब देनी चाहिए कि जन्म लेने से 1.5-2 साल पहले। तो बात अटपटी लगेगी कि जन्म से 2 साल पहले तो शिक्षा किसको देंगे? अरे माँ बाप की भूमिका तैयार होनी चाहिए।
माँ बाप का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, विचार कैसा है, बोल चाल कैसी है, भाषा कैसी है, सभ्यता कैसी है, माँ बाप अच्छे होंगे तो घड़े जैसी ठीकरी, माँ जैसी डीकरी। बच्चों को शिक्षा जन्म से पहले देनी चाहिए, और जब बच्चा माँ के गर्भ में है उस समय जिस वातावरण में माँ रहेगी ठीक बच्चा वैसा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते, ठीक गलत नहीं कह सकते। जैसा हम है वैसा हमारी संतान होगी। लेकिन 7 महीने 8 महीने माँ का जो गर्भ है, आप इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह की रचना कहाँ से मिली थी? शिक्षा माँ के पेट में। और प्रहलाद जी बड़े ज्ञानी थे, छोटे बच्चों को ज्ञान की बातें बता रहे, बच्चों ने कहा हम नहीं जानते, तुम कैसे जानते भाई? अरे इसी गुरु के पास तो रहे, इसी गुरु के पास हम रह रहे हैं, जो तू बात बता रहे वो हम नहीं जानते, तू कैसे जानता है? प्रहलाद जी ने कहा कि मैं अभी नहीं सीखा हूं, मैं मेरी माँ के पेट में सीखा हूं। बोलो कैसे? कि मेरा पिताजी तप करने के लिए चले गए, मेरा पिताजी तप करने के लिए चले गए और मेरी माँ को इंद्र पकड़ करके ले जा रहा था स्वर्ग। ये बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को मार करके छोड़ देंगे। तब नारद जी बीच में मिल गए। नारद जी कह रहे बेवकूफ, तो इंद्र होकर के, देवता का राजा होकर के इस बात को समझता नहीं, इसके बच्चा होने वाला है वो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा, भगत शिरोमणि। तब मेरी माँ को ऋषियों का आश्रम छोड़ दिया और मेरे को लक्ष्य करके नारद जी ने मेरी माँ को जो उपदेश दिया, माँ तो समय पा करके वो उपदेश भूल गई, लेकिन मुझे जो का तो याद है। अब प्रहलाद जी माँ के गर्भ में ज्ञानी हो सकते हैं, अभिमन्यु युद्ध की कला भी माँ के गर्भ में सीख सकते हैं, तो हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे क्या? धर्म की बात, ज्ञान की बात, ध्यान की बात, भक्ति की बात। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, आज का छोटा बच्चा है, उसको मोबाइल दे दो, तमाम बातें उनको याद है, हमें याद नहीं। अब मेरे को तो ये मोबाइल का मिस कॉल निकालने को नहीं आवे, और छोटे बच्चे दे दो तो वो करके की फंक्शन निकाल दे। क्यों है? ये वातावरण मोबाइल का है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब मोबाइल देखते हैं, माँ भी मोबाइल देखती रहती है। बच्चा माँ के पेट में मोबाइल चलाना सीख सकता है तो क्या वो वेद की बात नहीं सीख सकता? क्या वो गीता पढ़ना नहीं सीख सकता? क्या वो शब्दवाणी याद नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कराए कौन? तो शास्त्रों में से लिखा है कि 7-8 महीने तक माता बहन को ऐसे शांत वातावरण में रखो, सात्विक खान पान हो, सात्विक रहन सहन हो, सात्विक विचार हो, और ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हो जिसके साथ में बोलना चालना सभ्यता से हो, और वो बच्चा होगा बड़ा योग्य होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बच्चा को जन्म से पहले संस्कार देना शुरू करो। बच्चे होंगे तो कोई बात, पोते होंगे, परपोते होंगे, दोते होंगे, जो भी होंगे, एक बना के देखो ना। और मेरी बात मैं हमेशा यही शिक्षा देता हूँ। मेरी बात को सुनकर के एक मनफुल जो मास्टर है जेत सर के पास तक के, उन्होंने ये प्रयोग किया। उनकी बेटी थी ससुराल, और बेटी को अपने घर ले आया तो रोज शब्दों का पाठ करना, जोत करनी, गीता पढ़नी, रामायण पढ़नी, भागवत पढ़नी। 6 महीना तक इस वातावरण में अपनी बेटी को रखा। उनके एक बेटी हुई, वो 3 साल की बच्ची है, और वो बड़ी भारी शालीनता से बात करती है जैसे कोई सभ्य आदमी, विद्वान आदमी बात करता है। और उस बच्ची का पिता जर्दा खाता है, तो बच्ची कहती है पिताजी आप समझदार होकर के जर्दा क्या खाते हैं, कोई खाने की चीज है की बात कह रही है। तो मतलब ये अक्सर से सही बात है कि हम बच्चों को माँ के गर्भ में शिक्षित कर सकते हैं। एक उपनिषद में कथा आती है, एक कहोड़ ऋषि था, तो ऋषि रोज वेद पढ़ता था। एक दिन को यज्ञ करने के लिए चला गया और वापस शाम को आया तो बेचारे मेरा आज वेद का पाठ हुआ नहीं, वेद का पाठ करना है, तो वो रात में वेद पढ़ने लगा।
रात भर वेद पढ़े लेकिन नींद आ रही है, दिन में काम लगा हुआ था, नींद आ रही तो नींद में कोई चीज होती अशुद्ध पढ़ते। तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, गर्भ से बच्चा बोला सुबह के पिताजी आप रात भर वेद पढ़ रहे थे लेकिन अशुद्ध पढ़ रहे थे। बच्चा पेट में वेद सीख गई, कहा रे तू गर्भ में ही टेढ़ी बात करता है, तू टेढ़ा जन्मेगा। पिता को क्रोध आ गया, कह रही मैं अशुद्ध पढ़ता हूँ, शुद्ध पढ़ता हूँ, ये गर्भ से बोल रहा है तो पैदा होकर जाने क्या करेगा। और वो बच्चा पैदा होकर के अष्टावक्र बना, विश्व का एक नंबर का विद्वान था। तो मेरा कहने का मतलब हमारी सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो बच्चे हैं, इसलिए बच्चों को शिक्षित करो और दीक्षित करो, केवल शिक्षा नहीं। उग्रवादी जितने भी लोग हैं ये सरेआम लोगों का मर्डर करते हैं, ये सब शिक्षित है लेकिन दीक्षित नहीं है। दीक्षा नहीं होने की वजह से केवल शिक्षा तो मूर्खता भी पैदा कर सकती है, बेईमानी भी पैदा कर सकती है, छलकपट भी, धोखाधड़ी भी, चोर भी बना सकती है। लेकिन दीक्षित व्यक्ति है जिसने जान लिया है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, जिस काम के लिए मैं आया वो काम मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं इत्यादि बातों का विचार करके और गुरु मंत्र का जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का चिंतन करता है, योगा करता है और शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो व्यक्ति दीक्षित होता है। वो शिक्षा और दीक्षा दोनों आने के बाद दोनों आंखें उनकी बराबर हो जाती है, वो कोई भी काम करता वो ठीक करता, गलत नहीं करेगा। इस प्रकार की समाज हो तो पुलिस की भी आवश्यकता नहीं हो सकती, सरहद पर सीमा पर सेना की आवश्यकता नहीं हो सकती। आजकल अयोग्य लोग होने की वजह से बस इनको मारने के लिए बड़ा तैयार कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, न जाने क्या क्या बना रहे हैं। और इतनी क्षमता की क्या जरूरत है, इतनी क्षमता की 1000 किलोमीटर चाहिए, बाद 5000 किलोमीटर चाहिए, बाद 20000 किलोमीटर चाहिए, और बाद लाख किलोमीटर चाहिए, लेकिन काम क्या है मिन्नत की मार ही और क्या करें। अच्छा काम तो नहीं कर सकते कोई भी, इतना बारूद इकट्ठा किया है, ये बुद्धिमान लोग थोड़े ही है, बुद्धू लोग है, सब बुद्धू लोग हैं लोगों को मारने के लिए। अभी ऐसा शस्त्र बने हुए हैं, एक बटन दबाए विश्व खत्म हो सकता है। अब जिंदा रखने का कोई तरीका नहीं उनके पास, ये उनको जिंदा कैसे रख सकते हैं, ये तरीका नहीं है, मारने का तरीका से सब मारने सीखे। ये बुद्धि की कुरापाती है और ऐसी कुरापात ही लोगों को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है, नुकसान पैदा कर रही है। इसलिए एक ही बच्चा यदि संस्कारित हो तो अच्छा काम कर सकता है, एक ही व्यक्ति कुरापाती हो तो गांव को उजाड़ सकता है। इसलिए सुपात्र बनाओ, कुपात्र मत बनाओ। माँ में बड़ी ताकत होती है, माँ चाहे वैसी संतान पैदा कर सकती है। रानी मंदाकिनी का नाम सुने आपने, पति और पत्नी में विवाद हो गया। पति ने कहा कि मेरी संतान तो मैं चाहूंगा वैसी होगी, पत्नी का नहीं महाराज, बच्चे को पैदा मैं करती हूँ, मैं चाहूंगी वैसा होगा मेरा बच्चा। शर्त लगा ली, शर्त लगा ली, पहला बच्चा हुआ और इतना ज्ञानी हुआ, 5 साल का होते ही घर से निकल पड़ा तप करने के लिए। दूसरा बच्चा हुआ, 5 साल का हुआ, घर से निकल पड़ा। तीसरा बच्चा हुआ, घर से निकल पड़ा। राजा ने हाथ जोड़ दिया, महाराज माफ करो, एक तो कम से कम राज कौन उखाड़ेगा, ये तप करेंगे सब, तपसी को राज थोड़ा कर सकता है, राज करने के लिए तो श्याम दाम दंड भेद सब सही है। तब रानी ने चौथा बच्चा इतना सुंदर राजनीति की बना दिया, राजनीतिक शिक्षा देकर। तो मतलब माँ लोरी देती थी, शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, संसार माया प्रवृत्त हो सी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, माया का असर तेरे पर नहीं हो सकता, इसलिए तू मायातीत है। और वास्तव में जीवात्मा माया से अलग है। अब गुरु मंत्र आप शायद याद होगा किसी आपको, क्या लिखा है, अलग निरंजन अंजन नाम माया है, निरंजन का है, अलग निरंजन। तो माया से रहित है, माया तेरा धन, माया शरीर तक सीमित है, आत्मा तक माया की पहुंच नहीं है। इसलिए तू मायातीत है, तू शाश्वत है, तू पुरातन है, तू विभु है, तू व्यापक है, तू साक्षात भगवान का अंश है। और भगवान का ममई वांसो जीव लोगे जीव भूते सनातन है, तो सनातन जीव मेरा अंश है। और गोस्वामी जी रामचंद्र मानस ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुखराशि। जीव ईश्वर का अंश है, स्वाभाविक ही चेतन है,
उसमें मल नहीं है, उसमें विकार नहीं है, वो सुख की राशि है। इसलिए अपने आप को ये भी कोशिश करो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और गुरुमान का घट 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 रहा है। वो घट में भी है, वह घट में भी हो, सब जगह बाहर भीतर सर्व निरंतर, जहाँ चिन्ह वहाँ सोई। जहाँ कहीं बैठ करके स्वयं का चिंतन करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, वो जीवन विधि हमारे अंदर आएगी तो हम अपने आप को बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए संसार की चकाचौंध है ना, ये विशेष काम है ना, बड़ी चीज नहीं है। घर बनाना चाहिए, धन्यवाद है, बहुत बढ़िया, क्योंकि रहने के लिए पशु पक्षी भी बनाते हैं घोंसला, तो हम तो इंसान है। एक बंदर था और बरसात हो रही थी, हवा चल रही थी ठंडी, तो पेड़ पर बैठा बैठा हिल रहा है और जूझ रहा है। एक भैया पक्षी घोंसला बनाता थे, उसने कहा रे तू मानव जैसा है, तेरे दो हाथ है, दो पैर है, तू घर बना ले, तेरे लिए सर्दी मर रहा है, सर्दी रोज आएगी, ऐसे तेरा सुई जैसा मुंह है, तो मुझे उपदेश कर रही है। मैं घर मेरा तो नहीं बना सकता, तेरा उजाड़ सकता हूँ। छलांग लगा करके भैया का घर उजाड़ दिया। इसलिए कहा सीख वहां को दीजिए जहां को सीख सवाए, सीख बंदर को देता घर भैया का जाए। सीख भी उसी को देना चाहिए जो सीख लेने के लायक है, अन्यथा सीख भी उल्टी पड़ सकती है। तो हमें मन चाहे उसको उपदेश मत करो, कुछ सुनना चाहता है ना उसको सुनो। किसी को हाथ पकड़ गया मैं तेरे उपदेश करूंगा, खबरदार, मैं मेरा काम करूँ तो तेरा काम कर, मुझे उपदेश देने वाला कौन होता था? आप लोग यहाँ आए हैं इसलिए मैं अच्छी अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सड़क पर ऊपर भाषण नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। वो कह रहे महाराज पागल है, आगे निकल से महाराज पागल है, आप कह रहे महाराज ठीक है, वो लोग कहेंगे महाराज पागल है। तो मतलब सीख उसको देनी चाहिए जो सीख सवाए। लेकिन बच्चा होता है ना, वो कच्चा होता है, जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, उस पर कुछ लिखते हैं तो वो मिटता नहीं, घड़ा फूट जाता है लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं मिटती। छोटे बच्चे पर आप कुछ भी लिख दोगे वो ठीक होगा। रानी किसी ने लिखा है कि 5 वर्ष तक बच्चे का लाड प्यार करो खूब लड़के, और 10 वर्ष तक उसको ताड़ो। 5 वर्ष तक लाड प्यार करना, 10 वर्ष तक ताड़ना। 16 वर्ष का हो गया तो मित्रवत समझ रहे, फिर उसको मित्र के समान मानो, उस पर जोर मत दो, वो जोर नहीं चलेगा। प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, अपने तो से, मित्र जैसे व्यवहार करके बच्चों को आप कुछ भी सिखा सकते हो। जोर दोगे तो नहीं मानेगा वो, क्योंकि 15 साल का होता तो बड़ा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जोश आ जाता है और होश कम होता है, इसलिए वो हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ देगा। चाणक्य ने बहुत बड़ी गजब की बात लगी कि 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार करो, बच्चे को प्रेम दो ऐसा तो बच्चा प्रेमी बन जाए, और 5 वर्ष तक आप प्रेम दोगे और 10 वर्ष तक ताड़ोगे तो वो प्रेम उसके अंदर पकता रहेगा। और 15-16 साल का हो गया तो फिर उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, इतना ढीला मत छोड़ो जो बजे दे, इतना खींचो मत दो टूट जाए। इस प्रकार गृहस्थी की गाड़ी साहब बहुत बड़ी गाड़ी होती है, और गृहस्थी को गाड़ी चलाना आ गया तो गृहस्थ होता है। जितने भी ऋषि मुनि होते थे, बड़े बड़े विद्वान पैदा किए, बड़ी बड़ी विद्याएं पैदा की, बड़े बड़े शास्त्र रचे, सब गृहस्थी लोग थे। गृहस्थी की गाड़ी बड़ी गजब की होती है, इसलिए गृहस्थियों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। गृहस्थियों में एक कमी आई है और सब ठीक है, केवल मात्र धन पर दृष्टि चली गई। कैसे भी हो धन होना चाहिए, कैसे भी हो, किस तरीके से हो, चाहे किसी तरीके से, अन्याय से हो, न्याय से हो, बेईमानी से हो, छल से हो, कपड़ से हो, ठगी हो, धन होना चाहिए। धन होगा तो मान मिलेगा, बिना गरीब को तो कोई मान देता नहीं। पैसे वाला का मान सम्मान करते लोग, पैसे वाला आगे बुलाते हैं, आओ सा आगे, आओ सा आगे, आओ सा। एक कोई सेठ थे, सत्संग में आते थे, पीछे बैठ के चले जाते थे, बहुत बड़े धनवाली सेठ। एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि सत्संग चल रही है, इसमें खर्चा कुछ लगता है, थोड़ा दे दे कुछ। उसने 5000 रुपया दे दिया, देके चला गया। दूसरे ने आगे बुलाया, सेठ जी आ गया, सेठ जी आ गया, सेठ जी आ गया। उसने कहा नहीं तुम बेईमान हो। बोले महाराज हम बेईमान नहीं है। नहीं मैं कल भी आया था, मैं परसों भी आया था, मैं नरसों भी आया था, आपने मुझे आगे नहीं बुलाया, आज कैसे बुला रहे हो? मैंने पैसे दिए इसलिए कि सेठ जी पैसा तो आपके पास कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था,
पैसे का मान नहीं है, त्याग का मान है। आपने त्याग किया 5,000 का, इसलिए हम आपका मान कर रहे हैं। तो मतलब पैसे होने चाहिए, धन्यवाद जरूर होना चाहिए, लेकिन शास्त्र से लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। पहले धर्म हो, फिर धन हो। धन कैसा होना चाहिए? धर्म के अनुसार होना चाहिए। धन रावण के पास भी था ना, धन रावण के पास था, लेकिन अन्याय था तो धन का उपयोग नहीं कर सका, बर्बाद होना पड़ा। क्यों बर्बाद होना पड़ा? कि अन्याय का धन था, बेईमानी की और अहंकार था। विद्वान पे था, लेकिन विद्वान को भी सलाहकार नहीं थे, इसलिए अहंकार हो गया। विद्वान को भी सलाहकार चाहिए। आपने सुना होगा राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, भारत का 1 नंबर का नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसके भी सलाहकार होते हैं। क्योंकि कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो भी कभी गलती कर सकता है, इसलिए सलाह देने वाले हो, उसको ध्यान रखे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो रावण के कोई सलाहकार नहीं था, पत्नी सलाहकार थी, लेकिन पत्नी की बात वो मानता नहीं था कि पत्नी स्त्री क्या जाने। ये हमारे सब के अंदर भूत है। लुगाई क्या जाने? अरे लुगाई को मित्र बना के रखो, वो तुम्हें कहीं भटकने नहीं देगी। लेकिन लुगाई सुने तब ना, लुगाई सुनने तैयार नहीं है। अरे मैं तो पुरुष हाँ, लुगाई क्या जाने, लुगाई क्या जाने। बस इस चक्कर में है, स्त्री की बात सुनते नहीं, दूसरा कोई मित्र है नहीं, कोई होते तो लोग अपना काम निकालते हैं। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धन को भी धर्म के अनुसार कमाओ, उस धन से सुख मिलेगा, अन्याय के धन से सुख नहीं मिलेगा। जरूर पैसा होगा, सुविधा जुटा लोगे, नींद कहां से लाओगे? बेड बना लोगे, ऊपर गदा लगा दोगे, मुकमल का लगा दोगे, ये नरम है, बहुत ज्यादा नरम है, ऐसा नरम बना लोगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। नींद मौत बाजार में नहीं मिलती, स्वास्थ्य बाजार में नहीं मिलता। स्वास्थ्य तो ध्यान रखना पड़ता है, शांति की भी बाजार में नहीं मिलती, ये भी हमारे अंदर है। इसको इसलिए सब तरह से विचार करके और हम सुखी हो सके, ये काम करो। धन से भी सुख मिलता है और धन से दुख भी मिलता है, दोनों बात होती है। धन से बचते हैं, धन से उजड़ भी जाते हैं। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धर्म के अनुसार धन होगा, वो धन गड़बड़ नहीं करेगा, उस धन से घर ठीक चलेगा, परिवार ठीक चलेगा और हमारे दिल में शांति होगी। और धन भी कितना होना चाहिए, ये भी विचार जरूरी है। आजकल लोगों की सोच, एक दिन को ये बता रहा था टेलीविजन पर, 550 करोड़ एक आदमी के पास में नगद केस पकड़ा गया था, 550 करोड़। उस आदमी ने सोचा तो कितना कमाएगा तब से संतोष होगा। तो मतलब धन होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सीमा हो तो हम सुखी हो सकते हैं बंधुओं। धन से सुखी हो जाएंगे, ये विचार थोड़ा सा कमजोर है। धन से सुख मिलता है, लेकिन धन से सुविधा जुटाई जा सकती है, सुख धन से नहीं मिलता। सुविधा होती है, सुविधा से अहंकार भी हो सकता है, और सुविधा से बड़े बड़े शुगर हो जाता है, काम नहीं करेंगे कुछ भी तो कई तरह की बीमारियां हो जाती है। इसलिए धन, धर्म के अनुसार धन होगा, कितना भी होगा, वो दान करेगा, पुण्य करेगा, गायों की सेवा करेगा, स्कूल बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, मंदिर बनाएगा, कुछ करेगा, अनाथों की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा करेगा। अन्यथा वो 5.5 करोड़ जोड़ रहा था और वो 1-1 लाख रुपया बांटना शुरू कर दे तो कितने लोगों को बढ़ता, कितने लोगों को लखपति कर देता, कितने लोग उसका गुणगान कर दे और जेल की हवा नहीं खानी पड़ती, बुरा हाल नहीं होता, इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसलिए धन बांटने की चीज है, केवल भेड़ा को संग्रह करने की नहीं है। संग्रह करोगे तो नोटबंद होगी, तो ये माइयों के साथ में बीती है। नोटबंदी हुई तो माताओं के पास संग्रह किए पैसे थे, पहले तो कहते नहीं मेरे पास कौन नहीं, पति को अणपति में कभी बीमारी मांगा गई थोड़ा पैसा के मेरे पास को नहीं, और बस गए थोड़ा हमारे 15 लाइयो काल तो तुम नटे राज के तुम आई गया। तो कहना का मेरा तात्पर्य सब ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार सही होना चाहिए, और विचार सही है तो धन भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, पति भी ठीक है, पुत्र भी ठीक है, और पड़ोसी भी ठीक है, अड़ोसी भी ठीक है, घर भी ठीक है, गांव भी ठीक है, तहसील भी ठीक है, जिला भी ठीक है, प्रांत भी ठीक है, देश भी ठीक है, विश्व ठीक है, तब बात बढ़ेगी। केवल एक हम ठीक होंगे तो बात बढ़ेगी नहीं। इसलिए हम सुखी है और पड़ोस दुखी है तो नींद को उड़ा देगा, बच्चे रोएंगे। एक राजा था, जिज्ञासु था, और रात्रि में सोया और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही, राजा की नींद खुल गई। कह बच्चा रो रहा है, आवाज लगा के मंत्री को बुलाया, मंत्री भाई पता करो ये बच्चा कौन रो रहा है।
बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, मंत्री वहां पहुंचा। एक छोटी सी कुटिया है, उसमें एक स्त्री और एक बच्चा है। बच्चा रो रहा है, वो मनाने की कोशिश कर रहे, बच्चा मान नहीं रहा है। आधी रात तक लगभग बीत गई। मंत्री गया तो स्त्री सब कहा कि बच्चा रो रहा है तो दंड देंगे हम। मंत्री ने कहा कि राजा बुला रहा है, चलो। क्या महाराज ये बच्चा नादान है, मानता नहीं, इसलिए माफ कर दो। नहीं नहीं माफ है, कोई तकलीफ नहीं, तुम चलो। अब मंत्री गया तो मना तो कौन कर सकता है। उस स्त्री बच्चे को लेकर राजा के पास आए। राजा ने पूछा, बेटी बता, तू मेरी बेटी है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? कि महाराज हम गरीब हैं, इस बच्चे का पिता नहीं है, और आज मैं लकड़ी काटने के लिए जा रही थी, लकड़ी बेच करके बाजार से कुछ सामान ला करके इसको खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो कोई बच्चा लाडू खा रहा था, खिलौना से खेल रहा था, तो बच्चा मचल गया कि मैं तो खिलौना लूंगा, मैं लाडू खाऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो दे नहीं सकती। ये रूस गया तो मैं लकड़ी काटने के लिए नहीं जा सकी। आज ये भी भूखा है, मैं भी भूखी हूँ। ये रो रहा है, इसलिए मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, आपकी नींद को खराब कर दी, माफ करो महाराज। तो मंत्री ने, राजा ने मंत्री का आदेश दे करके खिलौने और लाडू आदि की बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी। राजा की क्या कमी थी। बच्चा एक खिलौना लिया, दो खिलौना लिया, एक लाडू लिया, दो लाडू लिया, लेकर के नाचने लगा। और राजा ने सब व्यवस्था उसके घर भेज दी कि ले जा, और जो भी जरूरत पड़े राज खजाने से छूट। राजा के शरीर में एक बीमारी थी। राजा जीवन भर भेद्यों से खोजता रहा, लेकिन वो बीमारी मिटी नहीं। आज राजा बच्चे को घर भेज करके सोया, नींद आ गई, सुबह उठा तो राजा के शरीर में वो बीमारी खत्म हो गई थी। राजा ने भेद्य से बुलाया, भाई मेरे एक बीमारी थी, और बड़े बड़े भेद्य बुलाए, बड़ी बड़ी दवाई की, लेकिन ठीक नहीं, और आज मेरी बीमारी एकदम ठीक हो गई। कारण क्या है? आज काम क्या किया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया आज काम, तो ही कुछ किया होगा। एक बच्चा रो रहा था, उसको खिलौने दिए, बस बस हो गया। आवश्यकता थी उसको, जरूरत थी। इस प्रकार जरूरतमंद को यदि हम कुछ दे देंगे तो निहाल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे, और संसार में युक्ति मिलेगी, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। और गरीब को न दे करके पैसे वालों को पैसा देने की कोशिश करेंगे तो वहां कोई लाभ होने वाली बात नहीं है, जिनको आवश्यकता है। अब राजा को उस बच्चे को देने से कोई बीमारी क्यों मिट गई? कि बच्चे की आवश्यकता थी, वहां जरूरत थी, और जरूरत के अनुसार राजा ने, पीठ पर गुल लगता है तो पीठ मिट जाती है। इसलिए धन का उपयोग होता है धर्म के लिए, और धर्म भी वो होता है जिसको देने से उनको लाभ होता है। अन्यथा लंका सोने की थी, सोनेरी गढ़ लंका बनी रे, सोनेरा दरबार, रतिवर सोना नाई गया रे, रावण मरती बार, बंदा थारी नींदड़ लेने वार, ओ तो जग झूठो रे संसार। अभी अकल न होने की वजह से रावण सुख नहीं ले सका धन का। अकल न होने की वजह से हिरण्यकशिपु को प्रहलाद बेटे से विरोध करना शुरू कर दिया। 3 लोगों का राज था, देवता हाथ बांधे खड़े थे, लेकिन बेटे से विरोध करके इसको मारो। आखिर परिणाम क्या निकला? मरना पड़ा। कंस को ले लीजिए, सब कुछ ठाठ था, बाप को कैद में कर दिया, धर्म का पक्ष ले रहा है। आखिर क्या मरना पड़ा? नहीं पड़ा, बेमौत मरना पड़ा इतने बड़े आदमी को। वर्तमान में ले लीजिए, ऐसा ही हो रहा है। इसलिए अकल काम होनी चाहिए। अकल काम नहीं लेंगे तो कोई बात बढ़ने वाली नहीं। इसलिए जामो जी ने जो हमें बातें बताई वो जीवन में बड़ी काम की चीज है। 29 नियम है, ये जीवन जीने की विधि है, तरीका है। प्रातःकाल स्नान करना ये मानव धर्म है। 29 नियम मानव धर्म है। भागवत में एक प्रसंग आता है, महाराज युधिष्ठिर के पास में नारद जी आए, और नारद जी ने कोई उपदेश की बातें करी। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज मानव धर्म का उपदेश करो। तो ठीक मानव धर्म भागवत में एक अध्याय है, उनको पढ़ो, 29 नियम पढ़ो, दोनों एक चीज है। मानव धर्म वो धर्म होता है जिस धर्म का पालन करने से किसी को भी कोई तकलीफ न हो, कोई कष्ट पीड़ा कोई तकलीफ हो न हो। इस प्रकार का जो धर्म होता है वो मानव धर्म होता है।
और 29 नियम पालन करने से किसी भी जीव को कोई तकलीफ और दुख नहीं हो सकता। इसलिए मानव धर्म का पालन करना विष्णु ही कहलाता है और मुक्ति विष्णु ही की होती है। विष्णु का मतलब मानव धर्म जिसने पालन किया है वो विष्णु ही है। जाति से मतलब नहीं है, वो कहीं भी जाति किसी भी जाति में पैदा हो, उत्तम कुली का उत्तम नहीं होगा। कारण क्रिया सारू उत्तम कुल में पैदा होने से उत्तम नहीं है। कारण क्रिया आचार विचार रहन सहन सही है तो सही है। और घना दिना का बड़ा कई बार बड़ा लेंगे बापारू उत्तम कुल में पैदा होने से उत्तम क्यों नहीं है? या विष्णु घर में पैदा हो गया सरदा खा रहा है तो उत्तम कैसे हो? कोई तो नहीं है, आपने तो नहीं होना सब हम तो उत्तम कुली का उत्तम न होगा। उत्तम कुल विष्णु जैसा उत्तम कुल नहीं है। इस कुल में भी जर्दा खाना शुरू कर दिया, डोडा पीना शुरू कर दिया, अफीम खानी शुरू कर दी। इसमें एक एमडी ने झूठ बाटो करके सत्यानाश, घर में टाबरा आगे ना लीजिए, मतलब बुरा हाल कर रखा है। नशेड़ी आदमी किसी काम का नहीं रहता, जीवन बर्बाद हो जाता है। स्वयं बर्बाद हो तो जाए भाड़ में, लेकिन दुनिया को बर्बाद कर देता है, परिवार को बर्बाद कर देता है, बच्चों को रोना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति पैदा करता है। ये खतरनाक स्थिति है। इसलिए जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालू। गुरु महाराज का जन्म तो चंडाल के घर में नहीं है, लेकिन कर्म चंडाल का है। कर्म चंडाल का मतलब तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति चंडाल ही होता है। तम्बाकू चंडाल ही खाएगा, और जो तम्बाकू खाएगा वह चंडाल ही होगा। कोई बुरा नहीं माने, यहाँ नहीं कोई बार भी सुन रहा है तो बुरा नहीं माने, और बुरा माने तो अपना आप को सुधार कर ले। अरे एक तो शरीर है, कोई दुनिया थोड़ी सुधारनी है। एक शरीर है और शरीर में 6 फुट ऊपर मुंह लगा है, उस मुंह में जाकर गंदगी घुस जाती है। कितनी बुरी बात है। इतने से मुंह कोई लंबी चौड़ी बात कोई तो मोटा मुंह तो चल रुक रहे कोई नहीं, छोटो सो मुंह है, 2 आंगल मुंह ने रुखाड़ी सका, बंद भी रख सका। इंगे मां जर्दो घुस जाए, मतलब गुटका घुस जाए, बीड़ी घुस जाए, सिगरेट घुस जाए। अतः मैं आवाज हड़कंदार बैठा कहीं पंचरे बूढ़ा बूढ़ा मड़कन दो दिन होगा पड़ा। अभी मतलब लोगों ने जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना लिया। इस शरीर को नष्ट करने में बड़ी भारी लोगों की रुचि है, बड़ा भारी प्रयास करते हैं। पैसा लगता है और होका ले ले, कोई चिलम ले लेता है, कोई सिगरेट ले ले, कोई बीड़ी ले लेता है। कोई आदमी हो के सिगरेट पीर थे निहाल हो, के बीड़ी पीर निहाल हो, कुछ सोचते नहीं, कुछ विचार करते नहीं, अकल के अंधे, कोई काम के नहीं करे, हो क्या गया पता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन इस बात का है कि जामो जी की बात को मानो, ताकि जामो जी की बात मानने से हमारा जीवन में जिया न जुगती और मरने के बाद मिलेगी मुक्ति। संसार में रहेंगे तब तक तो मौज करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिस दिन संसार को छोड़ करके प्रस्थान करेंगे, आवे बिस्त विमान, गुरु महाराज के विमान आएगा, बिस्त मन स्वर्ग, स्वर्ग से विमान आएगा, उस पर बैठे कर जाएंगे। न उगावे न उगवावे, मैं कुटे जाते बाहर न लावे, सतगुरु ऐसा तत्व बतावे। गुरु महाराज के जो मेरी बात मानेंगे उसके लिए विमान आएगा, और वह विमान बैठ कर जाएगा तो वो किसी की स्तुति नहीं करेगा। क्यों, क्या जरूरत पड़ी उसको, तो पूर्ण है और उस करवाएगा नहीं। देखो एक बात बताऊं आपको, जो आदमी पूर्ण होता है ना, वो किसी की स्तुति नहीं करेगा, क्यों, उसको जरूरत नहीं है। और करवाएगा नहीं, कोई बाबा करेगा उसको कोई मतलब नहीं। बाबा कौन चाहता है? जो अधूरा है, जो पूरा है उसको बाबा की जरूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बैठाने की है आपको भी। बाबा चावा तो आप हम कमी है। अरे के बाबा चावा, कोई बाबा करे, उस बाबा का मूल्य क्या है? कमल तो ओडा ही टुके बाबा के कर बताओ, ओडा पेरांग बिसावा पिया खा के काम को जा। कोई बाबा कर भी दे तो किसी दे, लोग कह गई इस चक्कर में तो बर्बाद हो गया। लोग कह गई, लोग के को गए बुद्ध हो खार आ गया, उल्लू बनाइए। लोग किसी को भी अच्छा नहीं कहेंगे। एक ऋषियों की झोपड़ी, पति पत्नी दोनों झोपड़ी बैठे, और राजा कहीं से आ रहा था। तो स्त्री ने कोई बात पूछी तो ऋषि ने कहा कि चुप रह गए कि बाहर खटको बाजे पुणे को दुखिया रो जाऊं तो सारो पहले से तो पसंद करो सारो। राजा विचार की, अरे हूँ राजा हूँ दुखिया रो रहा है,
गया झोपड़ की छोटी सी कर राजा रात में निकल गया, सुबह राजा वापस आया। बोले आपके पास क्या आ गया? हमारे पास सब कुछ है। दिखाई कुछ नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, हमारे पास सब कुछ, सब दिखाई देने की चीज थोड़ी है, वो तो है। और कुछ भी नहीं है, सब बड़े मस्त है, दोनों पति पत्नी भजन करते हैं। कोई राजा ने उनकी दिनचर्या देखी, एक दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, राजा प्रभावित हो गए। अरे कमाल की बात है। एक दिन राजा ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे राज दरबार। बोले वो हम यहाँ ठीक है, राज दरबार हम जाएंगे तो और कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए महाराज हम यहाँ ठीक है, हमारी यहाँ जो मस्ती है ना, वो मस्ती शायद आपके राज दरबार में नहीं है। राजा ने कमाल कर रहे हो, यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारे पास खाने पीने के लिए, और ये यहाँ की मस्ती वहां नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम महाराज? हम ठीक कह रहे हैं, हमारे जो यहाँ मस्ती है वो मस्ती आपका वहां नहीं है। राजा ने आग्रह किया तो चल पड़े ना, भी तो ठाठ राजा के तो खाने की पीने की कोई सुंदर व्यवस्था, कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ दिन रहे और राजा के खाने का वो खाना उनको मिलने लगा, वो खाने लगे। राजा को थोड़ी ईर्ष्या होगी, रे बेटा पकड़ बेटा कंद की कौन खाने को, बड़ी मौज लूटे। एक दिन गए कि आप अब यहाँ तो यहाँ सुखी होंगे। उसने ऋषि ने कहा कि महाराज हम वहां सुखी थे, यहाँ सुखी नहीं है। राजा का क्या मतलब ये है कि यहाँ तक तक होती है, दुनिया भर की बातें होती है, और आपका जो भोजन है वो रजोगुणी है, हमारा भी मन खराब कर रहा है, इसलिए हम यहाँ सुखी नहीं है। आपके मन में कोई अहंकार होगा कि यहाँ सुखी है। राजा उस बात को छोड़ दी, कुछ दिन और रुके। राजा ने कहा अभी तो आपके यहाँ मौज है। ऋषि का चल थोड़ा घूम के आते हैं। आगे ऋषि चल पड़ा, राजा चल पड़े, दोनों बातों में लग पड़े। ऋषि बातों नहीं थे, पत्नी पीछे आ गई और काफी दूर निकल गई। शाम हो गई, राजा ने कह शाम हो गई तो हमारी कुटिया के पास में ही है, आप जाइए। अगर मैं अकेला पड़ गया हम भी अकेले, हमारे पास कौन है, फौज है क्या कोई, हम तो यहाँ रहेंगे, आपकी शक्ति हमें ठीक नहीं है और आपको हमसे ईर्ष्या हो गई, इसलिए हम वापस आ गए। हम तो हमारी मस्ती मस्त है। तो मेरे कहने का मतलब, राजा को भी इस प्रकार लोगों को देख करके ईर्ष्या हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब, कोई आदमी पैसे से भी सुख हो जाता है, राज होने से सुख हो जाता नहीं। राजा सबसे बड़ा दुखी होता है। राजा दुनिया की जुम्मेवारी होती है और सबको राजी रख नहीं सकते, राजा बड़ा परेशान रहता है। कोई भी पद होता है ना, पद में बड़ी समस्या होती है। तो पद होना चाहिए, धन्यवाद है, लेकिन पद में रह करके कोई यदि निर्लिप्त है तो है बात ठीक। अन्यथा राज दरबार में रह करके भी लोग मस्त है, बाहर रह करके मस्त है, सूखी रोटी खा करके मस्त है, हलवा खा करके मस्त है। मस्ती तो है, वाह, हलवा खा करके मस्त है, सूखी रोटी मिल गई रोना लाग जा रही है, सूखी रोटी का हूँ भाव है, वो मस्ती नहीं है। जहाँ कहीं भी जाए मस्ती अपने साथ में है। गद्दा पिसाना मिल गया तो ठीक है, सीधी टाट पट्टी मिल गई तो ठीक है, फर्श सही है, कागरा पास हटार बैठ गया तो भी ठीक है। गोपीचंद की माता, गोपीचंद जब जवान था तो माँ ने बच्चे को देख करके मन में विचार है कि इसका जैसी बाप इसके बाप की नहीं थी, बजर राख हो गई, इसको जोगी बना दो, कया अमर कर लेंगे। माँ ने आग्रह किया, बेटा साधु बन गया। कहा माँ हम क्या बात करें, एक ही बेटो इसलिए इस गो साधु बन जा, 2-4 बात कोई बात नहीं, एक ही बेटो है और काल कवली सोची मुश्किल बात है, इसलिए नाम अमर कर ले। तो माँ की बात मानी, बेटा ने घर से निकलने लगा तो बेटा पकवान खाना और गदलों पर सोना। माँ घरों तो बाहर काटे, रोटी भिक्षा मुंह की मिली, पकवान की तुम लावा और गदल की तो मिली भी कि बेटा भूख लागे अच्छी, एकदम भी अभी प्राण चाहिए, भी टाइम तो होगा टुकड़ा चाहिए भी भाई पकवान चाहिए। और बढ़िया भजन करते करते नींद आने लागी तो कंकर पथरा में भी नींद आ जी, अभी गदिला बन जी। तो सुख और दुख मन हुए, लाभ और हानि भी मन हुआ पर बना रखा, अपन और पर भी मन बना रखा। अन्यथा संसार में एक एक जहां 2 ईंट है अपन जोड़ा, पीछे गारो लगा के बने दीवार बन जाए, और पहली रेत तो है, रेतन जोड़े ना ईंट बन जाए।
ईट ने पका लिया, ईटन जोड़ दीवार बन गया। इस प्रकार एक एक आदमी जोड़ जोड़ के परिवार बन रहा है। एक कहीं बच्ची पकड़ी, एक बच्चे को पकड़ा, दोनों को विवाह कर दिया, पति पत्नी हो गए होंगे। इस प्रकार संसार का है ढांचा है, अपना कोई नहीं है, अपना उत्साह के कौन को जन, लेकिन जान नहीं गया बूढ़ा चलता कोई गयो के आगे नहीं। क्यों भाई, इतना बड़ा परिवार का लोग है, अरे एक लोग से बूढ़न में हागे को जन, कोई एक आगे जाना चाहिए, मेले चल हागी जा, बाजार चल हागी जा, गाड़ी ले चल हागे जा, ये दादी हागे जाइए, सोरा दादी हागे जाइयो, फिर दादू से कोई मतलब नहीं पहुंचे। तो मतलब संसार के माँ कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है। इसलिए आदमी को जगना चाहिए, और जगने के बाद कुछ भी करेगा वो ठीक हो रहेगा, गलत नहीं होगा। नींद में कुछ भी करेगा वो सही नहीं होगा। इसलिए जगने का मतलब जामो जी का 29 ने आत्मसात करो, और अहंकार मत करो। धन है धन्यवाद, कम धन है तो धन्यवाद, और ज्यादा धन है धन्यवाद। कोठी बन गई धन्यवाद, 1 मंजिल बनी धन्यवाद, 2 मंजिल बनी धन्यवाद, और 20 मंजिल मकान बनी तो भी धन्यवाद। लेकिन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया, लेकिन ऐसी कृपा करना मैं आपको भूलूं नहीं, और संसार में पा करके कुछ भूलूं नहीं। धन पा करके अहंकार नहीं होना चाहिए, और कम धन है तो रोना नहीं चाहिए, दोनों स्थिति में मस्त रहना चाहिए। इसको कहते हैं जीवन। और ऐसा जीवन मिलता है, वो मिलता है सत्संग में, शास्त्रों में, ऋषि मुनियों के पास में मिलता है। ऐसा जीवन मिल गया तो हम धन्य हो जाएंगे। एक राजा यदु हुए थे, और फौज लेकर कहीं जा रहे थे, नदी पार की, नदी किनारे महात्मा सोए हुए हैं, नंग धड़क, कुछ नहीं है, मां ने पैदा किया ऐसे, एक धागा भी नहीं पास में, इतनी मस्ती में जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा की दृष्टि पड़ी, राजा ने फौज को रोक करके वहां गए, जाकर के महात्मा को प्रणाम किया, पूछा महाराज ठीक हो? ये ठीक हो। तो महाराज मैं देख रहा हूं काफी देर से आपको, आप बड़े मस्त हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, न कोई पात्र है, शरीर के अलावा आपके पास एक धागा भी नहीं है, आप इतने मस्त किस बात की मस्ती? कहा राजन, कुछ होने से मस्ती होती तो तेरे हो जाती। बोल तेरे पास क्या नहीं? तो राजा सम्राट, तेरे पास क्या नहीं है? होने से मस्ती होती तेरे हो जाती, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही मेरी मस्ती है, इस मस्ती से मैं मस्त हूं, और क्या चाहिए बोल? तो महाराज ये मस्ती आई कैसे? कि मैंने गुरु धारण किए हैं, सो इस गुरु धारण किए, और तो इस गुरु से शिक्षा लेकर के मैं ज्ञानी बना हूं। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल ही जाता है, नहीं मिलता है तो हवा पी करके, नदी का पानी तो है ही, कोई रोकने वाला नहीं है, पी लेता हूँ, हवा पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, वृक्ष के पत्ते खा लेता हूँ, और मेरी मस्ती में मस्त हूँ। मेरे हृदय में परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा का पूजन करता हूँ, उसको धन्यवाद करता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसका दर्शन करता हूँ, उसी से प्रश्न करता हूँ, उसी से उत्तर मिलता है, मैं मेरी मस्ती में मस्त हूँ। राजा ने विचार किया, अरे बड़ो फकड़ आदमी का की बोले, बड़ो मस्त है, मन उपदेश दे तू सुखी कौन, तू दुखी है। अब राजा दुखी है सुखी है वो महात्मा ने पता नहीं है, लेकिन राजा आप बात को समझ गए होगी, वास्तव महात्मा कह रहे हैं मेरे झंझट तो है। तो राजा ने कहा महाराज ये मस्ती मेरे भी आ सकती है, यार इस बेच मस्ती तुम्हें करना जी, अब मस्ती कोई बांटोड़ी थोड़ी है, लेकिन कि छोटी जिंदा ही हम एक भुट को घास होया करे, भुट घास में कपड़ ठलदा तो इतो भुटदा जी भी मां कांटो काट दो हली हली हो जी वो बिटे को। तो संसार तो भी डंगो है, हली हली है, किचन के हुल सब्जी रहे, कोई कौन सब्जी को कौन सब्जी को कौन सब्जी, कोई कोनी आजी को कोनी आजी, अरे एक तो फकड़ बैठो भी इसकी कौन जी, इसकी हुड़कांगी तो भाई कौन। तो फिर कहने का मतलब न तो सुख है नदी किनारे, न सुख है राजमहल में, सुख है मन में। मन अपना मस्त है तो आप जहां भी हो, नौकरी में हो तो भी मस्त हो, राजनीति में हो तो भी मस्त हो, ठेकेदार हो तो भी मस्त हो, और कोई व्यापार करते हो तो भी मस्त हो, कोई काम करते हो तो भी मस्त हो। और ये मन की परिस्थिति ठीक नहीं है तो कहीं भी है तो ठीक नहीं हो पाओगे। धन होगा तो और जोड़ा और जोड़ा और जोड़ा, चोरी करा, बेईमानी करा, ठगी करा, डाका डाला, कुंकरी करा, लेकिन सुख कोई धन हुआ है, तन हुआ है, सुख हुआ है विचार हो, और विचार करना हो सुख और विचार जाऊँ दिया 29 नियम। सुबह स्नान करना, शील धर्म का पालन करना, संतोष रखना, पवित्रता रखना, दोनों टाइम संध्या वंदन करना, सुबह रीकी करना, पानी दूध नहीं साण के काम लेना, पानी साण बोलना, पानी साण बोलना हगड़ो काम अपना आप ठीक हो जी।
शील धर्म को पालन कर लिए तो बाल बाकी की नहीं रहे। संतोष है तो सब सुख है। और क्षमा करो कमजोर ने, जीव मात्र पर दया रखो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, वाद विवाद मत करो, व्रत रखो, भगवान विष्णु का भजन